हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी लोगों को आज के नए सेशन में। तो ये प्रैक्टिस सेट है। अगला सवाल देख रहे हैं हम। दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या 23A68B ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 9 से विभाज्य वो संख्या होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 9 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन से देखेंगे सवाल को तो कितना होगा 6, यानी 9 से हो जाएगा और 6 और 3 9 ये हो जाएगा। ठीक है, 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है, तो ये 9 से विभाजित हो रही है, ये भी होगा। ठीक, यहाँ देखेंगे हम 9 ये चट जाएगा, 6 और 3 ये 9 हो गए, 8 और 5 13। ठीक है, 8 5 13, 13 और 14 15। ठीक है, तो ये क्या है, नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखिए हम कितना है, ये 9 ये कट जाएगा। ठीक है, 8 2 16 18 ये भी कट रहा है। ठीक, और 9 से देखते हैं हम कि 6 और 3 ये कट जाएंगे। ठीक है, 7 और 2 9 ये कट गए, तो 8 और 7 कितने हुए 15। ठीक है, ये संख्या 9 से नहीं कट रही, ये भी कट रही है। अब यहाँ पूछा है 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। ठीक है, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। ये तो संख्या कैसी है, 9 से विभाजित नहीं है। लेकिन देखना ये है कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2396 या कितनी 2376। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 23 46 45। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं हम दूसरा कि निम्नांकित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना है 372। 372 डिवाइड बाय कितना है 56। ठीक है, और इंटू 7 माइनस कितना है 5 और प्लस 2 कितना बचेगा माइनस के 3। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 1 7 7 8 56। ठीक, ये काट देंगे कितना 2 से काट 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 3 12, ये कटेगा 4 2 8। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 6, 2 3 6 और 93 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, 93 में से 6 घटे कितना बचेगा 87/2। अब इसमें 2 का भाग लेंगे कितना करा जाएगा, 2 चक 8 2 3 6 और बचा कितना 1/2, यानी कि 43 सही 1/2। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक, यानी अगला सवाल दिया है कि दो संख्याओं का लगभग समावर्तित एलसीएम उनके महत्तम समावर्तित एचसीएफ का 56 गुना है। ठीक है, तो एलसीएम जो है कितना है 56 गुना किसके, एचसीएफ की। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 1710 है। मतलब एचसीएफ और कितना है एलसीएम कितना है यहाँ 1710। ठीक है, दो संख्याओं में से एक संख्या कितनी 240 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से हम क्या करना है, एलसीएम कितना है 56 गुणा एचसीएफ। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहां से एलसीएम की वैल्यू, इधर से एलसीएम की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। ठीक है, तो यहां रखेंगे कितना होगा, या फिर हम ऐसा करेंगे यहाँ से ये यहाँ रख देंगे। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना होगा, ये कितना है एक एचसीएफ ये है और 56 ये है, 56 में कितना 57 एचसीएफ बराबर कितना 1710। ठीक है, अब 57 का भाग देंगे इसमें। ठीक, तो कितने 19 निम्मा 171। ठीक, और 19 तिया 57, 3 का भाग देंगे कितना 3 तिया 9। तो यहाँ एच सी एफ की वैल्यू कितना है 3 तिया 9, यानी 30। एच सी एफ की वैल्यू 30 हो गई, तो ये एच सी एफ वैल्यू यहाँ रख दें कितना हो जाएगा, यानी एल सी एम की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कितनी 56 गुणा 30। ठीक है, अब सवाल में दिया गया है कि फॉर्मूला होता है कि एल सी एम गुणा एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, एलसीएम है 56 गुणा 30। ठीक, एचसीएफ कितना है इंटू 30 बराबर। अब इस सवाल में दिया गया है कि एक संख्या कितनी 240 है, तो 240 गुणा पहले दूसरी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटे 3 8 24। ठीक है, 8 का इसमें भाग लग जाएगा, यहाँ कितना बच रहा है 0 से 0 कट गया 8 बार, यानी कि 6 और ये 8 7 56। ठीक है, और 7 या 21 210। तो दूसरी संख्या पूछे कितनी होगी 210। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 210, डी ऑप्शन। ठीक है।
अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल दिया है कि ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। ठीक है, ए बी 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया है तो ए ने फोन के लिए कितने भुगतान किया। ठीक है, तो ए ने बी को 25% के लाभ पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। ठीक है, ए ने 4 का था और कितना बेचा, 1 पे लाभ किया, कितने का 5 का बेची है। ठीक है, अब बी ने सी को 10% की हानि पर, यानी कि 5 का 10% की हानि कितना होगा 10/100, यानी कि 0.5। ठीक है, 0.5 की हानि हुई। ठीक है, पहले 5 का था, सी को कितना दिया 0.5, यानी 4.5 को दिया। ठीक है, अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि सी ने इसके लिए भुगतान कितने किया 5,625, तो इसकी जो वैल्यू कितनी है 5,625। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लगभग कितना गुना हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें भाग देंगे, इसमें तो कितना गुना हो रहा है लगभग ये, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ गुणा करते हैं 2 का, यहाँ भी करते हैं गुणा 2 का, तो ये कितना हो गया पॉइंट कितना है 5 है, 4.5 गुणा करेगा इसमें 2 का तो कितना होगा 9। अब 9 का इसमें भाग दें कितना 9 पंजे 9 छिंग 54। ठीक है, 9 छिंग 54, 2 बच्चे 22 हो गए, 9 9 3 27, 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 पंजे 45, यानी कि 625 गुणा करके 2 का तो कितना होगा 1250। ठीक है, मतलब 1250 गुना हो रहा है। तो इसमें कितना ए का उत्तर पूछा गया, 1 में गुणा कर देंगे 4, कितना 4 का, तो गुणा करेंगे 4 में 25 चक्कर कितना होगा 500, 500 गुणा 4, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 5000। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 20% लड़के। ठीक है, 20% लड़के हैं, प्लस परसेंट आगे नीचे तो क्या होगा 100, और 15% क्या है लड़कियां हैं बट्टे 100 इंटू जी बराबर अनुत्तीर्ण हुए हैं कितना 90 है। ठीक है, बराबर 90 है। ठीक है, तो यहाँ से 20 बी और प्लस 15 जी बराबर कितना होगा 9000। ठीक है, सोल्व करेंगे तो, और यहाँ दिया गया है कितना, अब ये क्या है फेल, ये कैसे है फेल, और ये पास हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। 20% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए 80%, 80/100। ठीक है, और यहाँ क्या दिया 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इस यहाँ कहा गया सवाल में कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, यानी कि बराबर कितना 70 अधिक है, माइनस इनका अंतर कितना है, यानी कि अगर फेल लड़कियां 15% हुई हैं तो पास कितनी हुई हैं 85/100 इंटू क्या जी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 इधर कॉमन लेके इधर भेज देंगे, क्या होगा 80b माइनस 85g बराबर कितना होगा ये 7000। ठीक है, अब हमें यहाँ बी और जी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देख रहे हैं इस वाले में फेल वाले में यहाँ कितना 20 बी है, यहाँ 80 बी है, तो हमें क्या करेंगे इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 36, यहाँ कितना होगा 36, यहाँ 15 चौक 60, यहाँ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ 20 दूनी 20 चौक 80। ठीक है, अब इसमें से ये क्या है घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या होगा 80 में से 80 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 60 और 85 कितने हुए 5 और 8 14 145 जी बराबर, यहाँ घटाए कितना बचेगा ये 36 हो गया। ठीक है, जब यहाँ से घटाएंगे तो 3 0, ठीक, और 36 में 7 है तो 29। ठीक है, अब 145 दूनी कितने होते हैं 290, ये कटना कितने 2 बार 200, तो यहाँ गर्ल्स की वैल्यू संख्या कितना है 200। अब बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब बॉयज की संख्या 200 कम कहाँ रख दे यहाँ रख देना। ठीक है, तो 80 बी माइनस
85 गुणा कितने 200, यानी कि 2 करेंगे 85 गुणा 2 कितने कितना हो जाएगा 8 2 16 17, मतलब 170, और एक जीरो और है यानी 2 जीरो और है, ठीक है, बराबर कितना 7000। इधर ले जाके ये जुड़ जाएंगे 7000 और ये कितना 70000, कितने हुए 24000। अब 24000 में 80 का भाग देंगे इसमें तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 का भाग 8 के 24, यानी कि बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी 300। टोटल पूछा गया है बी प्लस जी, तो कितना होगा बी प्लस जी हो जाएगा यहाँ पर कितना 200 और 300 कितना हुए ये हो जाएगा कितना 500। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 500, ठीक है। अगला सवाल दिया गया एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपये में X का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 400 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 10% की छूट दी गई, 10% की छूट यहाँ पे दी जाएगी तो कितने की, ठीक है, 2 जीरो 2 कट जाए कितने 40, तो 400 की चीज कितने 360, 40% की छूट दी गई। अब यहाँ पर 360, ठीक है, और यहाँ कितनी छूट दी है 216, तो 216 घटा के कितना बचेगा यहाँ से, यानी कि 4, और ये कितना बचेगा 4 144, ठीक है। अब 360 का 10% कितना होगा, 360 का 10% निकालेंगे 3200 यानी कि 36, ये 36 का कितना गुना हो रहा है 4 गुना, ठीक है, तो 4 का कितना होगा 40%, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 40%, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है।